एवरीवन वंस अगेन वेलकम बैक टू द ब्लूमिंग मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग गामा फंक्शन को कंप्लीट किए थे। गामा फंक्शन कैसे यूज होता है, कब अप्लाई करते हैं, ये सब मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बता दिया है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे बीटा फंक्शन बेसिक्स। आज के लेक्चर में ऑनली हम बेसिक्स देखेंगे कि बीटा फंक्शन को क्यों यूज करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या है और वो कब अप्लाई होता है। तो जब हमने गामा फंक्शन को पढ़ा था तो गामा फंक्शन में क्या था कि जो हमारी वो लिमिट होती है, गामा फंक्शन की लिमिट हमेशा 0 टू इन्फिनिटी होती है। बट बीटा फंक्शन में क्या है, बीटा फंक्शन की लिमिट हमारी क्या है, 0 टू 1। तो बेसिक है हमारा बीटा फंक्शन की जो हमारी लिमिट है वो हमेशा 0 टू 1 होनी चाहिए। एंड उसका एक फॉर्मेट है कि कब हम अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर x रेस टू m इंटू 1 माइनस एक्स रेस टू n, मतलब x का पावर कुछ भी है और ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स होल ब्रैकेट का पावर अगर कुछ भी है, तो उसका डायरेक्ट आंसर आता है मेरा बीटा ऑफ पावर, जो मेरा फर्स्ट पावर रहेगा +1 एंड सेकेंड पावर रहेगा मेरा +1। तो बीटा फंक्शन को हम कब अप्लाई करेंगे, हमारा लिमिट है वो 0 टू 1 होना चाहिए। एंड इसके फॉर्म में अगर दिया रहेगा तो हम बीटा फंक्शन को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर प्रॉपर्टी क्या है, इसकी दो प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले क्या, अगर बीटा फंक्शन m, n, मतलब ये जो m, n है मेरा, वो हमेशा इक्वल हो सकता है बीटा ऑफ n, m के, ये दोनों इक्वल होता है। तो एक प्रॉपर्टी हमारी ये है। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी है मेरा बीटा ऑफ m, n। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले गामा ऑफ m इंटू गामा ऑफ n डिवाइडेड बाय, दोनों को ऐड कर देंगे m प्लस n। अभी इसके कुछ टाइप्स होते हैं, तो इसके टोटल 3 टाइप है। सबसे पहले क्या होगा, हमारे जो फर्स्ट टाइप है वो हमने यहाँ पे देख लिया है कि हमारी जो लिमिट है वो 0 टू 1 होनी चाहिए। x का पावर m इंटू 1 माइनस एक्स रेस टू n dx बीटा ऑफ m प्लस 1। तो उसका आंसर क्या आता है मेरा, बीटा ऑफ m प्लस 1 n प्लस 1। अगर इसके फॉर्म में दिया रहेगा तो इसका आंसर ये आएगा। एंड देन सेकेंड जो मेरा, अगर मेरे क्वेश्चन में कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है तो उसकी लिमिट हमारी 0 टू π/2 होनी चाहिए। और उसका डायरेक्ट फिर आंसर क्या आएगा, मगर मेरा साइन रेस टू m थीटा इंटू कॉस रेस टू n थीटा इंटू डी थीटा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/2 से बाहर मल्टीप्लाई करेंगे एंड बीटा ऑफ m प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा एंड कॉमा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहा तो ये अप्लाई करेंगे। एंड सेकेंड है मेरा थर्ड, कि अगर मेरा डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स रहा, तो अगर x रेस टू m अपॉन डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स रेस टू n dx, अगर डिवाइड में मेरा 1 प्लस एक्स आता है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, बीटा ऑफ m प्लस 1, दोनों को ऐड करेंगे कॉमा दोनों को माइनस करेंगे n माइनस m और इसमें -1 कर देंगे। तो ये मेरे 3 टाइप है। मैं आप लोगों को एक और बता देती हूँ कि अगर इससे मेरा जो सेकेंड वाला टाइप है, इसमें जो मेरा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो अगर मेरा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लाइक अगर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2 इंटू कॉस रेस टू 6 थीटा ये आ गया, या फिर आ गया 0 टू π/2 साइन रेस टू 4 थीटा डी थीटा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये बहुत ही इजी है। इसमें ट्रिक है, मैं बताती हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा जो हायर ऑर्डर रहता है उसको डिवाइड में लिखेंगे, देन 6 इसमें -1 कर देंगे। तो 6 में -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 5 में -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 4 में -1 करेंगे तो क्या आएगा 3, 3 में -1 करेंगे तो क्या आएगा 2, 2 में -1 करेंगे तो 1 इंटू जो मेरा जो लिमिट है π/2 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये अगर मेरा पावर इवन पावर होता है तो हम जो लिमिट है π/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर मेरा पावर ऑड रहता है, जैसे कि 0 टू इन्फिनिटी 0 टू π/2 कॉस रेस टू 5 थीटा इंटू डी थीटा, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। हाइयर पावर क्या है मेरा 5, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा 5, 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 1। तो मेरा ये जो पावर है ये मेरा ऑड पावर था। अगर पावर ऑड रहेगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, π/2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। अगर पावर जब मेरा इवन पावर होगा तो मेरा π/2 से मल्टीप्लाई होगा। तो भी मैं एक और यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, हाइयर पावर क्या है मेरा 4,
तो डिवाइडेड बाय 4, 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 1, इंटू पावर से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मेरा जो पावर है वो पाई बाय 2 है, तो हम लिमिट से पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा हो गया। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि अगर साइन रेज टू कोई भी ट्रिग्नोमेट्री में पावर आता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही इजी तरीका है सॉल्व करने का। तो अभी हमने बेसिक तो बता दिया मैंने कि कैसे कब क्या अप्लाई करना है। तो अभी हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेके देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1, इसकी लिमिट क्या है 0 to 2 x स्क्वायर 2 माइनस एक्स रेज टू 3 dx। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने टाइप में देखेंगे कि ये कौन से टाइप का क्वेश्चन मुझे लग रहा है। तो मुझे सिमिलर लग रहा है, टाइप 1 के जैसे सिमिलर लग रहा है। तो क्या है इसमें लिमिट है 0 to 1, मेरी लिमिट है 0 to 2, x का कोई पावर है, x का कोई पावर है, एंड होल ब्रैकेट 1 माइनस एक्स रेज टू n dx, होल ब्रैकेट का कोई पावर है n dx है। तो इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है कि जो मेरी लिमिट है वो 0 to 1 होनी चाहिए, एंड जो मेरा x का आगे वाला जो ये a है यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए मुझे 1। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो पुट करेंगे x इक्वल्स टू 2t और इसको डेरिवेट करेंगे तो dx क्या हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा और t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और dt। तो अभी मैंने ये जो पुट किया तो मैंने चेंज किया, तो ये चेंज हुआ मतलब हमारी लिमिट भी चेंज होगी। तो अगर मैं लिमिट को पुट कर रही हूँ, इफ x मेरा 0 है, अगर मैं x को 0 पुट करूंगी तो t भी मेरा क्या आएगा 0 आएगा। अगर मैं x को 2 पुट करूंगी तो क्या आएगा मेरा t 1 आएगा। कैसे, अगर मैं x की प्लेस पे 2 पुट करती हूँ, 2 इक्वल्स टू 2t, 2 2 कैंसिल तो t इक्वल्स टू 1। ये मेरी लिमिट हो गई 0 to 1। तो फाइनल क्या आया 0 to 1 x क्या था मेरा 2t का स्क्वायर 2 माइनस एक्स 2 माइनस 2t रेज टू 3 इंटू dt क्या है मेरा dx क्या है मेरा dt। ओके, तो अभी हम देखेंगे जो मेरा कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर ले लेते हैं। तो इसमें कांस्टेंट क्या है मेरा 2, तो 0 to 1 ये 2 का स्क्वायर बाहर आ गया एंड t का स्क्वायर, और यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। पहले यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो मेरा 2 3 टाइम कॉमन आएगा क्योंकि जो होल पावर है वो मेरा 3 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 रेज टू 3 इंटू 1 माइनस t रेज टू 3 इंटू dt। अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ से कॉमन ले लेते, तो ये क्या हो जाएगा 0 to 1 2 रेज टू 6 t स्क्वायर 1 माइनस t का क्यूब dt। तो अभी ये मुझे मेरे प्रॉपर फॉर्मूले के जैसे दिख रहा है, x रेज टू m मतलब t रेज टू 2, 1 यहाँ पे आ गया मेरा 1 माइनस x मतलब t मेरा आ गया है होल पावर 3 एंड dx मतलब dt। तो अभी हम इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या था मेरा m प्लस 1 कॉमा n प्लस 1। यहाँ पे मेरा m क्या है, यहाँ पे मेरा m है 2, तो 2 प्लस 1 कॉमा n क्या है मेरा 3 प्लस 1। तो फाइनल आंसर क्या है 2 रेज टू 6 3 कॉमा 4। अभी मैंने बताया था अगर बीटा, सॉरी यहाँ पे बीटा आएगा, कि अगर बीटा ऑफ m कॉमा n आता है तो इसको आगे सॉल्व कैसे करते हैं। तो अभी हम देखेंगे मेरा फाइनल आंसर क्या आया है 2 रेज टू 6 बीटा ऑफ 3 कॉमा 4। इसको सॉल्व कैसे करेंगे 2 रेज टू 6 बीटा ऑफ, बीटा नहीं आएगा क्योंकि अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा गामा ऑफ 3 गामा ऑफ 4 अपॉन गामा ऑफ 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 2 रेज टू 6 इंटू गामा ऑफ 3 मतलब 2 फैक्टोरियल
गामा ऑफ 4 मतलब 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 5 6 7, तो गामा ऑफ 7 मतलब 6 फैक्टोरियल। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। चाहो तो आप इसको आगे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो, बट हम यहाँ पे अभी ऐसे ही रखते हैं। तो ये मेरा टाइप 1 के जैसा सेम क्वेश्चन था, सिमिलर था। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो भी हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं जो टाइप 2 के बेस पे होगा। तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 2। ये मेरा टाइप 2 के जैसे थोड़ा थोड़ा सिमिलर है। तो देखते हैं डिफरेंस क्या है दोनों में। तो पहला जो हमारे क्वेश्चन में जो हमारी लिमिट है वो 0 to पाई है एंड साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा रेज टू 3 डी थीटा। और हमारे जो प्रॉपर फॉर्मेट है उसमें क्या होना चाहिए, साइन का कोई पावर होना चाहिए इनटू मल्टीप्लाई में कॉस का कोई पावर होना चाहिए। हमको इतना लाना है। और जो हमारी लिमिट है वो 0 to पाई बाई 2 होनी चाहिए। बट हमारे जो क्वेश्चन में है जो हमारी लिमिट है वो 0 to पाई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन इंटू कॉस का मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे प्रॉपर सॉल्व करके इसको कॉस लाना है। तो ये कॉस कैसा आएगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 प्लस कॉस थीटा ये किसी का फॉर्मूला है क्या। तो आप लोगों को याद होगा कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बट मेरा यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा। तो जो मेरा फॉर्मूला है उसका थीटा हाफ हो जाएगा, मतलब 2 थीटा है तो यहाँ पे 1 थीटा आ गया था। और यहाँ पे अगर थीटा रहेगा तो इसका क्या आंसर आएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो अभी हम इसको इसमें पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 0 to पाई साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। इसको ओपन करो, 0 to पाई साइन स्क्वायर थीटा 2 रेज टू, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, तो 2 रेज टू 3 को मैं बाहर ले लेती हूँ, क्या बचा, कॉस रेज टू 6 थीटा बाई 2 इंटू डी टी। अभी क्या करना है मुझे, यहाँ पे मेरी जो ये एंगल है वो सेम नहीं है, तो अभी हम दोनों को इक्वल एंगल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये मेरा थीटा बाई 2 है, तो मतलब मुझे साइन को भी थीटा बाई 2 में लाना पड़ेगा। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अभी ये इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2 रेज टू 3 0 to पाई 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 रेज टू स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर हो जाएगा इंटू कॉस रेज टू 6 थीटा बाई टी इंटू डी थीटा, सॉरी यहाँ पे डी थीटा आएगा। देन अभी हम क्या करेंगे, कांस्टेंट इसमें भी कांस्टेंट है तो इसको भी बाहर ले लेते हैं। तो 2 रेज टू 3 मतलब मेरा 8 हो जाएगा एंड 2 का स्क्वायर मतलब मेरा 4 हो जाएगा। तो ये मेरा बाहर आ गया, तो क्या बचा है, लिमिट 0 to पाई साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू कॉस रेज टू 6 थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पे 32 हो जाएगा, 0 to पाई ये क्या हो जाएगा मेरा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू कॉस रेज टू 8 थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। अभी हम क्या करेंगे, थीटा बाई 2 इसको चेंज करेंगे। अभी हम देखेंगे तो मुझे थोड़ा थोड़ा तो दिख रहा है कि ये मेरे क्वेश्चन के जैसे आ चुका है, फॉर्मेट के जैसे। बट अभी क्या करना है, मैं ये जो लिमिट है इसको चेंज करना है, थीटा को चेंज करना है। तो अगर मैं थीटा बाई 2 को टी पुट करती हूँ तो मुझे थीटा क्या मिलता है, 2t। और अगर मैं डी थीटा इसको डेरिवेट करूंगी तो आंसर क्या मिलेगा मुझे, डी टी। तो ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमने अगर हम कुछ भी पुट करते हैं, अगर चेंज करते हैं तो हमारी जो लिमिट होती है उसको भी चेंज करना पड़ता है, वो भी चेंज होता है।
तो अगर मैं थीटा को 0 पुट करूंगी तो जो मेरा टी है वो क्या आएगा, अगर मैं थीटा को 0 पुट करूंगी तो जो मेरा टी है वो भी मेरा 0 आएगा। अगर मैं थीटा को पाई पुट करती हूँ, अगर मैं थीटा को पाई पुट करूंगी तो जो मेरा टी है वो क्या आ जाएगा, पाई बाय 2। तो फाइनली जो मेरा जो लिमिट बनेगा वो क्या बनेगा, 0 टू पाई बाय 2 इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस रेस टू 8t dt। तो ये मुझे मेरा फाइनल जो एक्सप्रेशन था वो मिल चुका है और ये मेरा सेम मेरे फॉर्मेट के जैसे है। तो इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1/2 से मल्टीप्लाई किया, देन बीटा ऑफ m प्लस n डिवाइडेड बाई 2, तो 8 प्लस 2 हो गया 10 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा सॉरी यहाँ m प्लस 1 आता है, m प्लस 1, तो m मेरा 2 है तो 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा n प्लस 1, n मेरा 8 है तो 8 डिवाइडेड 8 प्लस 1 मतलब 9 बाई 2। तो ये मेरा फाइनल आंसर आया। आप इसको सॉल्व कर सकते हो आगे, जैसे मैंने बोला था अगर जो मेरा लिमिट मतलब जो बीटा के अंदर को जो मेरा m और n का फंक्शन रहता है अगर वो फ्रैक्शन में आता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, इससे एक एक ऑड नंबर कम कर देने का। जैसे 3/2 है तो इसको कैसे आएगा, 3 के बाद वाला ऑड नंबर आता है 1/2 और 1/2 के साथ गामा ऑफ 1/2 हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं। गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू होती है रूट ऑफ पाई। तो आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो या तो यहीं पे भी रहने दे सकते हो। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर हमारा जो फर्स्ट और सेकंड जो टाइप है उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस बेस पे आते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, तो हमारा 2 टाइप यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो अभी हम थर्ड टाइप देखेंगे कि थर्ड टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैंने थर्ड टाइप के बेस पे लिया है। तो सबसे पहले हमारा जो थर्ड टाइप पे वो क्या है, ऊपर x का कोई पावर होना चाहिए एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस x होना चाहिए। तो ऊपर मेरा x का पावर है एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस x है, बट जो मेरा x का पावर है वो 6 है, वो नहीं होना चाहिए, x का कोई भी पावर नहीं होना चाहिए। और जो मेरी लिमिट है वो 0 टू इन्फिनिटी होनी चाहिए, मेरी लिमिट है वो 0 टू इन्फिनिटी है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो मेरा x रेज़ टू 6 है वो नहीं होना चाहिए, वहां पे ओनली x रहता तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते थे। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। तो चेंज कैसे करेंगे, पुट करेंगे x रेज़ टू 6 इक्वल्स टू t। ओके, तो यहाँ से मुझे x का क्या मिलेगा, t रेज़ टू 1/6। इसको डेरिवेट करेंगे तो dx का मिलेगा 1/6 इंटू टी रेज़ टू -5/6 dt। ओके, और अभी हम इसको इसमें पुट करेंगे तो डायरेक्ट हम पुट करते हैं 0 टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर मतलब t रेज़ टू 1/6। ये मैंने x की प्लेस पे पुट किया एंड उसका x का स्क्वायर है तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, t रेज़ टू 1/6 है एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस x रेज़ टू 6। x रेज़ टू 6 को मैंने t लिया है तो 1 प्लस t रेज़ टू 7/2 इंटू dx क्या मिला मुझे 1/6 t रेज़ टू -5/6 dt। अभी क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरा जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेंगे, तो जो मेरा 1/6 है वो मेरा बाहर आ जाएगा। तो 0 टू इन्फिनिटी t रेज़ टू 2/6 हो जाएगा और ये -5/6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस t रेज़ टू 7/2 इंटू dt इक्वल्स टू 1/6 0 टू इन्फिनिटी t रेज़ टू 2 - 5 तो -3/6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस t रेज़ टू 7/2 dt किसके इक्वल हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करो, 3 1 जा 3 2 जा, तो ऊपर क्या आएगा मेरा -1/2। तो फाइनल क्या आएगा 0 टू इन्फिनिटी t रेज़ टू -1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस t, तो 1 प्लस t रेज़ टू 7/2 इंटू dt। यहाँ पे मेरा 1/6 है वो कांस्टेंट है। अभी मुझे मेरा प्रॉपर एकदम फॉर्मेट मेरा जो फॉर्मूला के जैसे है वो सेम आ गया। मेरा t का ऊपर कोई पावर है नीचे 1 प्लस ओनली t है, t का कोई भी पावर नहीं है।
तो इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या था मेरा, बीटा इक्वल्स टू m+1 कॉमा नीचे n माइनस m-1। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो फाइनल क्या आएगा मेरा 1/6 बीटा ऑफ m क्या है मेरा यहाँ पे -1/2 प्लस 1 कॉमा n 7/2 माइनस m 1/2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1/6 बीटा ऑफ -1/2 प्लस 1/2 होता है, प्लस 1/2 होता है, कॉमा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। हमको इसको सॉल्व करके कितना लाना है 8/45 चाहिए, तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/6 इंटू 1/2 गामा ऑफ 1/2 गामा ऑफ 3 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ 1/2 प्लस 3। ओके, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 1/6 इंटू गामा ऑफ 1/2 गामा ऑफ 3 कितना होता है 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय गामा ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई हो 3 2 6 प्लस 1 7/2। इसको सॉल्व करो 1/6 इंटू गामा ऑफ 1/2 एज इट इज रहने दो इंटू 2 डिवाइडेड बाय कोई भी नंबर गामा के अंदर अगर फ्रैक्शन में आता है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ऑड नंबर रहता है तो एक ऑड नंबर कम करके इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7/2 के बाद वाला ऑड, पहले वाला ऑड नंबर क्या आएगा 5/2, तो क्या आ जाएगा 5/2। देन उसके बाद क्या आएगा 3/2। देन उसके बाद क्या आएगा 1/2 गामा ऑफ 1/2 गामा ऑफ 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/6। ये 2 को ऊपर भेज दो, 2 डिवाइडेड बाय ये जो 3 2 थे वो ऊपर चले गए एंड डिवाइडेड बाय एक और 2 मेरे पहले से ऊपर है एंड नीचे क्या बचा 5 क्रॉस 3। ओके, तो इसको कैंसिल करो, 2 2 जा 4, तो 2 1 जा 2 3 जा, देन क्या हो जाएगा मेरा 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ऊपर मेरा 8 आ गया है, 5 3 जा 15 15 3 जा 45, यहाँ पे क्या आएगा मेरा 45। तो यहाँ पे मुझे फाइनल आंसर मिल चुका है क्वेश्चन नंबर 3 से। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया है, बेसिक्स देखे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और जो मेरे टाइप्स है वो 3 टाइप में, मैंने सारे टाइप में एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया कि इस टाइप को क्वेश्चन इस टाइप से आया तो आपको कैसे सॉल्व करना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।